एक अच्छा नेता वो होता है जो जनप्रिय हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जिसकी हर जगह डिमांड हो और उसको हर पैमाने पर पूरा लगातार कर रहे हैं सचिन पायलट। सबसे पहले तो राजस्थान के वो जनता के सबसे प्रिय बने। उसके बाद कांग्रेस में जहां पर भी वो भेजे जाते थे, जब इलेक्शन नहीं भी होता था तो भी वो सबसे प्रिय रहते थे जनता के। उसके बाद जब कैंपेन होती थी तो हर कांग्रेस की कैंपेन में सबसे अहम प्रचार करने वाले बने। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए, गठबंधन की बात हुई तो गठबंधन के दूसरी पार्टियों के लोग भी सचिन पायलट की डिमांड सबसे ज्यादा करते रहे। अब लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ तो देश ही नहीं दुनिया भी सचिन पायलट को बुला रही है और इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सचिन पायलट को ही चुना। ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए, समझाने के लिए वहां के तमाम सारे जो गवर्नमेंट और सिस्टम्स को पढ़ने वाले बच्चे और टीचर्स हैं उनको, कि भारत के इस इलेक्शंस में आखिर हुआ क्या। अब आप इस बात को समझिएगा, सचिन पायलट ने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पर तो आएंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुनिया भर में भी सचिन पायलट की एक्सेप्टेंस कितनी जबरदस्त है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उन्हें ही बुला रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में कांग्रेस का क्या हश्र रहा इलेक्शंस में, किस तरह से कांग्रेस ने इंप्रूव किया, ये सब कुछ बताने के लिए चुना गया अगर किसी को पूरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो भी सचिन पायलट थे। ये समझने वाली बात है। तो अब जब लगातार सियासी गलियारों में ये बात चल रही है, सच में खत्म हो गया अशोक गहलोत का युग और सचिन पायलट के सब्र का फल सच में बहुत मीठा आया, तो वो गलत नहीं कहते। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको पूरा समझाएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सचिन पायलट ने क्या बोला, किस तरीके से बोला और क्यों सचिन पायलट न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडर बनते जा रहे हैं। उन्हें सब लोग बुलाना चाहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं। इसकी वजह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी को 400 पार का नारा भारी पड़ गया, उनका घमंड झलक रहा था और कांग्रेस पार्टी ने जो लगातार यात्राएं की, जो अपनी बात कही, उससे कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित किया है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी उस अयोध्या में ही हार गई जहां पर राम मंदिर बना था। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टेट किया। उसी के साथ साथ अग्निवीर को भी लेकर उन्होंने बात की और बीजेपी की योजनाओं को भी लेकर बात की। साफ कहा कि बीजेपी अहंकार से भर रही है, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। और ये सब कहते हुए सचिन पायलट ने तमाम सारे ऑक्सफोर्ड के जो सरकार और सिस्टम्स को पढ़ने वाले छात्रों और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको उनको संबोधित किया और पूरी तरह से भारत में चुनाव किस तरह से मोड़ लिया, चुनाव ने किस तरह से उस चुनाव में कांग्रेस ने इतना इंप्रूवमेंट किया, उस पर पूरी बात की। इसी के साथ साथ समझना हमें यह भी होगा कि सचिन पायलट जो है वो क्यों भारत की राजनीति और कांग्रेस की आने वाली राजनीति के भविष्य के तौर पे देखे जा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है, उनकी विनम्रता उन्हें बनाती है सब जगह एक्सेप्टेबल। उनकी भाषा शैली बनाती है उन्हें सब जगह एक्सेप्टेबल। वो विपक्ष को पूरा घेरते भी हैं तो भी किसी के लिए पर्सनल नहीं होते, कहीं पर भी जानी दुश्मनी वाला उनका एक्सप्रेशन नहीं दिखता और कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो बिहेव करते हैं। आप समझिए सचिन पायलट वो पॉलिटिशियन है जिन पर खुद की ही पार्टी ने इतने सारे जुल्म ढाए, उन्हें नाकारा, निकम्मा, कोरोना, पता नहीं क्या क्या कहा। उन्हें जब चीफ मिनिस्टर बना रहे थे तो पूरी की पूरी आलाकमान को ही राजस्थान की कांग्रेस ने धत्ता बता दिया था। ये सब कुछ उन्होंने झेला, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कभी भी कड़वाहट नहीं निकली। ये साफ बताता, दिखाता, दर्शाता है कि वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है और आज उनका ये सारा सब्र जो है वो रीप कर रहा है।
वो उन्हें फल दे रहा है और उन्हें देश और दुनिया के हर लोग सुनना चाह रहे हैं। और लोकप्रियता जिस तरीके से उनकी बढ़ रही है, वो कांग्रेस की आलाकमान को भी एक संदेश दे रही है कि अगर कांग्रेस को बढ़ाना है, कहीं पहुंचाना है, तो सचिन पायलट को चुनना ही होगा और सम्मान देना ही होगा। आप इस बात को समझिए, जब जब भी कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को हाशिए पर रखती आई है, तब तब उनके रिजल्ट्स बहुत बुरे होते आए हैं। जब जब कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को थोड़ा भी सम्मान दिया, रिजल्ट दिखने लग गए। अब जब और सम्मान देगी तो रिजल्ट और बड़े आ जाएंगे। शायद अब ये आलाकमान को पता चल गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस से जिस तरह से लोग पलायन करते जा रहे हैं, उस वक्त पे सचिन पायलट निष्ठा दिखा रहे हैं। जिस वक्त पे कांग्रेस की आलाकमान से कोई भी कांग्रेसी बहुत ही अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, उस वक्त सचिन पायलट कांग्रेस की आलाकमान का भी सम्मान कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है वो अब सचिन पायलट के हक में पूरी तरह से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की आलाकमान जिस तरीके से अभी चल रही है उस तरीके से चलती रही, तो वो डेफिनेटली सचिन पायलट को एक बड़ा सम्मान देगी। और उससे कांग्रेस में जिस तरह से अभी थोड़े बदलाव आए हैं, और बदलाव आएंगे, वो और इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट की दिशा पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास हीरे तो थे, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब लगता है पहचान गई है। क्या लगता है आपको? सचिन पायलट का ऑक्सफोर्ड जाना, ऑक्सफोर्ड में पूरी दुनिया के सामने इस तरह से विनम्रता वाली राजनीति से दहाड़ना पूरी दुनिया पे क्या छाप छोड़ रहा है, और सचिन पायलट किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। Are you struggling to get people's attention to make